झाड़ फूक करने वाले बादशाह खान ने करवा दी 7 लाख रुपए में दो सगे भाइयों की शादी। लेकिन शादी के एक माह बाद ही दुल्हने हो गई फरार, तो भाइयों ने मिलकर बादशाह खां को लगा दिया ठिकाने। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी बंची चौधरी और आज महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर लेकर आया हूं कि जो कुंवारे लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि कुंवारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो पैसों के देकर बहू लाने की लालच में लोगों से लाखों रुपए में सौदा करते हैं, लेकिन ऐसी बहुएं चंद दिनों के बाद घर से सोने चांदी हो या फिर जेवरात के साथ वो राशि भी लेकर फरार हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला जोधपुर जिले के दुंदाड़ा क्षेत्र का है। हालांकि जिस प्रकरण में पूरा का पूरा इन्वॉल्व बालोतरा का समदड़ी थाना है, क्योंकि समदड़ी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक लावारिस हालत में लाश मिली थी। उस लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मामला यह था कि समदड़ी के पास लादू नगर के सर्किल के पर एक अज्ञात शख्स का शव मिला था। बाद में तलाशी जांच पड़ताल करने पर उसकी पहचान नागौर जिले के थांवला थाना क्षेत्र के निवासी बादशाह खां के रूप में हुई थी। वह मूलतः बालोतरा का था, लेकिन वहां पर रहता था। वो कई प्रकार के टोना जादू का कामकाज करता था और टोना जादू करने के चक्कर में वो कई गांवों में घूमता फिरता था। इसी दौरान वो टोना जादू करने के लिए दुंदाड़ा क्षेत्र में आया और दुंदाड़ा के थानाराम सुतार से उसकी पहचान हो गई। थानाराम सुतार से पहचान होने पर उसने कहा कि मेरे दो बेटे हैं, जेठाराम और केसाराम, दोनों की शादी नहीं हो रही है। तो बादशाह खान ने यह वादा किया कि मैं तुम्हारे दोनों बेटों की शादी करवा दूंगा और इसके बदले करीबन 7 लाख रुपए की राशि मिलेगी, राशि देनी पड़ेगी। जिस पर थानाराम ने अपने घर में दो बहुएं एक साथ आने का लालच देखकर बादशाह खान को 7 लाख रुपए दे दिए और इस दौरान 2 लाख रुपए एक रमेश पटेल नामक शख्स से भी उधार लिए। इस तरीके से 7 लाख की राशि देकर अपने घर में गुजरात के मेहसाणा से दो बहुएं लेकर आ गए। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब मामला आगे बढ़ता गया तो करीबन एक माह के बाद दोनों बहुएं घर से फरार हो गई। फरार होने के बाद में बात फिर बादशाह खान तक पहुंची और थानाराम ने बादशाह खान से संपर्क किया कि जो बहुएं 7 लाख रुपए में तूने भेजी थी, वो दोनों बहुएं घर से फरार हो चुकी है। इस प्रकार से घटनाक्रम चलता रहा। कई बार फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन बादशाह खान इनकी बातें मान नहीं रहा था और ऐसे में उन्होंने कहा कि आकर बैठकर बात करिए, हमारे पैसे लौटा दीजिए। इस पर बादशाह खान पिछले दिनों नागौर के थावड़ा से चलकर समदड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरा और यहां से थानाराम सुतार के घर धुंदाड़ा गया और वहां पर जो बातचीत हुई, पैसों के लेन देन को लेकर बातचीत हुई, लेकिन लेन देन में बात बनी नहीं। तो थानाराम सुतार ने अपने दो बेटे केसाराम, जेठाराम, रमेश पटेल और एक अन्य साथी को वहां पर बुलाया और बुलाने के बाद में जिस प्रकार से पूरा खेल चला, कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में अनबन होने पर उसे सुनसान लूणी नदी में जाकर जमकर पीटा गया। पीटने की वजह से बादशाह खान की मौत हो जाती है और मौत के बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके बेटे केसाराम और थानाराम मारुति कार के जरिए इधर उधर घूमते हैं और घूमकर जो कार है उसको कार की डिक्की में बादशाह खान के शव को डालकर समदड़ी के पास, लादू नगर के पास पटक कर चले जाते हैं। और इस पूरे पूरे प्रकरण में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कौन कौन गिरफ्तार हुए वो भी बता देता हूं। इसमें केसाराम पुत्र थानाराम, राजूराम पुत्र मोटाराम, प्रकाश पुत्र भंवरलाल, चंदाराम पुत्र बंसीलाल, जेठाराम पुत्र थानाराम, ये सभी